अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी शादी वगैरह सारी चीज़ें हमारे घर में जो प्रोग्राम थे वो हो चुके थे उसके बाद की है। वैकेशन लगी हुई है, जैसी छुट्टियाँ लगी थी एक्चुअली मेरे पास में ट्यूशन्स रहती है, तो ट्यूशन के बाद में ही मुझे जो सारे काम पेंडिंग होते हैं वो करने पड़ते हैं। और ट्यूशन्स रहती है दिन भर, फिर बच्चों के स्कूल रहते हैं, तो इतना बिज़ी शेड्यूल होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो अक्सर यूँ होता है कि मैं सोचती हूँ कि चलो वैकेशन लगेंगे तो ये काम कर लूँगी, वैकेशन लगेंगे तो ये ला लूँगी, ये ख़रीद लूँगी वगैरह। ये सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट मेरी पेंडिंग ही रहती है। तो यहाँ पर ना गर्मियाँ बहुत तेज़ है और यहाँ पर मुंबई में हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप है। और ऑलमोस्ट वैसे ऑल ओवर इंडिया ही सबसे ज़्यादा धूप बढ़ चुकी है, ऐसा बता रहे हैं कि ना टेम्परेचर बहुत हाई है। तो मैंने यहाँ पर ही शॉप से ना एक वाटर कूलर इस तरह से ला ली थी। और ये वाटर कूलर मैंने इसलिए लाई क्योंकि घर में मटका, फ्रिज वगैरह सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ना मैंने घर में ही रखी हूँ, ऐसे जहाँ पर हॉल में ही टेबल पे ऐसे रख दी हूँ, ताकि ना यूसराज मेरी छोटी बेटी है, जैसे बच्चों को प्यास लगती है ना तो ये लोग पानी मांगते नहीं है कि मम्मी पानी दो इस तरह, बल्कि हमको याद दिलाना पड़ता है। तो मैंने सोची क्यों ना यहाँ पे घर में एक वाटर कूलर रख लूँ, तो एक कुछ नई चीज़ के एक्साइटमेंट के हिसाब से भी ये क्या आते जाते इसमें से पानी पीते रहेगी, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो इस तरह से मतलब बच्चों को एक सहूलत भी हो जाती है कि आते जाते अपना उसमें से पानी लिए और पी लिए, है ना। तो इस तरह मेरे को ये अच्छा लगा और उसमें कैसे पानी ठंडा भी रहता है, इसलिए मैंने वो परचेज़ कर ली। और यहाँ पर मैं आफ्टरनून में लंच की तैयारी कर रही थी। कुछ हमारे घर पे जैसे भी बताई थी कि शादी थी, तो एक दिन अकीके का खाना था, तो शादियों में इतना ज़्यादा हैवी खा लिए थे कि ऑलमोस्ट ना हम लोग सबके पेट ख़राब हो गए थे। मतलब ज़्यादा कंटिन्यू 2-3 दिन अकीका, शादी, वलीमा इस तरह खा के। तो फिर मैंने सोची कि ना एक काम करते हैं कि हम लोग जो भी है मुंडी पाया ये वो जो वगैरह होता है ना, कि उसको रख दिए एक साइड में, उसको भी हम लोग ने नहीं बनाए थे तो इसलिए। लेकिन आज फिर मतलब 2-3 दिन के बाद में उसको फ्रिज में रख दी थी मैंने, फिर निकाल के मेरे ननद भी बोले कि बना लो हम लोग खा लेंगे, सब्ज़ी अभी थोड़ा सही भी है। तो फिर वो हिसाब से यहाँ पर मैंने मुंडी को बहुत ज़्यादा नहीं, एक्चुअली उसमें हड्डियाँ बहुत होती है बकरे की, तो इसलिए उसमें थोड़ा कम ज़्यादा गलाई नहीं थी, थोड़ा कम गला के ना उसको मैं यहाँ पे पका ले रही थी। सासू माँ भी हमारे घर पे थे, तो मैंने सोची कि फिर वो गांव चले जाएंगे, तो अभी खाने वाले कोई रहते हैं शौकीन तो अच्छा लगता है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मसाला मैंने सब रेडी करके, प्याज टमाटर को मैं फ्राई करके मसाला बनाती हूँ, ऑलमोस्ट सालन का जो मसाला होता है। मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सालन में आप कौन सा ग्रेवी के लिए मसाला यूज़ करते हो, तो मैं सिर्फ प्याज और टमाटर को ना शैलो फ्राई कर लेती हूँ तवे वगैरह पे। शैलो फ्राई में से एकदम हल्का सा बस तेल डाल के इसको थोड़ा सौटे कर लेती हूँ और फिर इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। बस यही मेरा सालन के लिए मसाला होता है, चाहे मैं पाई का सालन बनाऊँ, मुंडी का सालन बनाऊँ या फिर नॉर्मल गोश्त का सालन बनाने में यही मसाला यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद में लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया वगैरह जो भी डालने होते हैं ड्राई मसाले, वो मैं अलग से डालती हूँ। मैं खोपरा ही वो नहीं डालती हूँ, खोपरे का सालन वैसे भी इधर हमारी तरफ मतलब हम लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने देखी ऑलमोस्ट जैसे मेरे जो इन लॉज की फ़ैमिली है गुलबर्गा साइड की है, तो वहाँ पर ना खोपरा, सूखा खोपरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सूखे खोपरे का सालन ऑलवेज मतलब बनता ही है, तो यहाँ पर मैं नहीं यूज़ करती सूखा खोपरा। अभी जो यहाँ पर मैंने बनाई हूँ ये सालन भी प्याज और सिर्फ टमाटर से बना हुआ है, लेकिन बहुत मज़ेदार बना था माशाल्लाह, सबको बहुत पसंद आया था। मैं प्रॉपर रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, बस एक थोड़ा सरसरी मुझे बताना था कि मैं जो भी इस तरह के सालन और गोश्त का हो या मतलब जो भी इस तरह के आइटम्स होते हैं ना नॉनवेज के, उसके लिए मैं सेम एक ही मेरा मसाला होता है। हाँ, सिर्फ जो गोश्त अलग अलग होते हैं उसकी वजह से टेस्ट अलग हो जाता है ग्रेवी में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। तो यूसरा यहाँ पर थोड़ा मस्ती करने लगी थी, ये उसको झालर मिल गई थी कहीं से, तो इसको लगा के ना मौलाना बन रही थी, अस्सलाम वालेकुम करती घूम रही थी। बच्चे थोड़ा भी इंजॉय करते हैं, छुट्टियां है, वेकेशन है तो। लेकिन ये है ना कि वेकेशन में भी मेरा कुछ ना कुछ शेड्यूल रहता है। फ़िलहाल वेकेशन का ये हाल है कि ना यहाँ पर मतलब जहाँ पर हमारा जो लेडीज़ सेंटर है MIC करके, वहाँ पर हम लोग सब जो भी लेडीज़ की टीम है, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 साल से, तो हम लोग वहाँ पर समर कैंप चलाते हैं। वेकेशन जैसी एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो बच्चों के समर कैंप होते हैं, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा मोटा छोटे मोटे इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक नॉलेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग कराते रहते हैं। तो उसकी भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी रहती है, तो मैं वहाँ जाने लगी थी। लेकिन धूप आप लोग देख सकते हैं इतनी तेज़ है कि मतलब बाहर कोई लोग ही नहीं है, हालांकि इतनी यहाँ पे सब लोग खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन धूप की वजह से कोई भी नहीं है।
तो मैं यहाँ सेंटर पे पहुँच गई थी। बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ मस्तियाँ भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी करते हैं। उनको फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों से ना बच्चों का जो भी टाइम स्पेंड हो जाता है, एक वेकेशन में एक लिंक जुड़ी रहती है। बच्चों को अपने तौर पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा ट्रीट करते हैं, कोई अच्छी बुरी चीज़ें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर खेल गेम्स भी खिलाते हैं। तो सभी पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं कि कब वेकेशन लगेगी, कब समर कैंप स्टार्ट होगा। तो इस तरह से छोटा मोटा जो है ना मेरा वेकेशन में भी शेड्यूल चलता रहता है। और अब ऑलमोस्ट तो वेकेशन यूँ ख़त्म ही हो गई, कुछ शादी में और कुछ समर कैंप में। समर कैंप की वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी। एक बड़ा जलसा होगा, उसकी छोटी मोटी सी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर हाँ चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूला करो। प्यारे से कमेंट भी किया करो, लाइक भी करना, शेयर भी करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।